में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा। या रसूल अल्लाह जो तुम्हारा लगी उसे जो तुम्हारा लगी उसे हमने अपने दिल से निकाल रखा है। खाक मुझ में कमाल मुस्तफा ने संभाल अस्सलामु अलैकुम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। नाराए रिसालत, फैज़ाने नासिर मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, और मेरे एबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। तो इस मौके से बस हम इतना ही कहेंगे कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और किसी दीवानी ने कहा है कि प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे साथ समंदर। हैदर बोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस खोल रहा है, और एक अली के नाम का नारा कितने सिजरे खोल रहा है, एक अली के नाम का नारा कितने सिजरे खोल रहा है। और शायर इस्लाम मेरे दोस्त जनाब कमाल वारसी कानपुरी कहते हैं, मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। कमाल वारसी कानपुरी कहते हैं कि जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते वो सहरियत नहीं मिलती। और हमने सिजरा देखा है दुश्मनाने आका का, हमने सिजरा देखा है दुश्मनाने आका का। माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती, माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप हज़रात के सामने
जनाब सैयद यहया बाबा साहब नूरानी नाते सरवरों को मका के नगमात के गहन उठा रहे थे और हम सामाइन के दिलों को मनोबल मुजल्ला कर रहे थे। अब आइए मैं आप हजरात के सामने एक नन्हे से छोटे से बच्चे को चंद अशार पेश करने के लिए दावत सुगन दे रहा हूं, जिनसे मेरा मोहम्मद तहफुर से किराए और अपने कलाम से नवाजे। तहरात कभी महल में शाही नहीं होते, वो जाबाज कभी वाकिफे मंजिल नहीं होते, और जिस कौम में गुजरे हो हुसैन से जाबाज उस कौम के मत से कभी मुश्किल नहीं होता। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है माशा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात शरीफ पढ़ने से पहले एक बार बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर से एक और बार बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुँह दुआ मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूब। अब आइए मैं बिला किसी ताखिर व तमहीद के इस खानका के खादिम हैं और बहुत अच्छे नाखा है जनाब हकीक साहब से गुजारिश करूँगा कि जाए और अपने कलाम से नवाजे। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और आप हजरात समात कर रहे हैं तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप हजरात जलसेगाह में तशरीफ लाए। जलसे का आगाज हो चुका है, सना खान हजरात अपने कलाम पेश फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हज़रत का दामन, खानदान सब्ज़े का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम आप मिल करके हुजूर ताजदार मदीना सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में हदिया दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें झूम के दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के तनसा समात फरमाएं। मदीना बुला मदीना बुलाइए कि मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए। आए आमीना के लाल मदीना बुलाइए। मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए। दीदार को तुम्हारी आंखें तरस रही है। दीदार को तुम्हारी या रसूल अल्लाह आंखें तरस रही है कि एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए। ऐ आमीना के लाल मदीना बुलाइए। मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए।
दोस्तों कुर्बान। सुभान अल्लाह। अच्छा ऐसा ठीक है। सुभान अल्लाह। बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। कि बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, कदम कदम पे नगीना दिखाई देता है। और खुदाए पाक हमें वो जमीन अता कर दे जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है, जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। और चार मिसरे मेरे जहन में आ रहे हैं कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आओ, मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। आप हजरात उर्से नासिर मिल्लत में तशरीफ रखते हैं। मैं ये चार मिसरे नजर कर रहा हूं कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, मैं उन्हें खुद का जीना दिखा के ले आऊं। और मेरे करीम तू इतना नमाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। सुभान अल्लाह। जो लोग अभी भी पीछे कुर्सी की ओर बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी करम आप हजरात आगे की जानिब तशरीफ लाए। जो लोग पीछे कुर्सी पे बैठे हैं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे की जानिब बराए मेहरबानी तशरीफ लाए। सिवाय नमाजे जनाजा के हर सफ में आगे रहने का ज्यादा सवाब है। तो आप देखिए कि आप किस चीज में आए हैं, है ना। सुभान अल्लाह। तो आइए अब मैं नज़्म से नस्र की तरफ रुख करते हुए नात खानी के बाद आप हजरात के सामने खिताबत के जौहर दिखाने के लिए और मतलब इस्लामिया को इस्लाही पैगाम पहुंचाने के लिए हमारे गुजरात की बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत अहले सुन्नत की राजधानी, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद असगर अली बाबा साहब की विला से कि वे तशरीफ लाए और अपने मखसूस लबो लहजे में खिताब पेश फरमा कर हम सामाइन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करे। हुजूर वाला की आमद से कबल आपका इस्तकबाल और जोश नारों के साथ नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सरकार सैयद असगर अली बाबा। अब जबर क्या है जेर बोलेगा, अब जबर क्या है जेर बोलेगा। एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा और बदअकीदों की खैरियत ही नहीं सुन्नियों का शेर बोलेगा। नारे तकबीर। अब
मेरा हुजूर से जरा होश में आ जाओ, बेहोश मत हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस आजम का दामन, ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन हसन का दामन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सूफिए नासिर मिल्लत, उर्स सूफिए नासिर मिल्लत, फैजाने नासिर मिल्लत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना असगर अली बाबा साहब जिंदाबाद। नाराए तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़वाजा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती व ममाती खैरुल लकुम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्लिमुन नास अला उक़ूलिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुन करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुकर्रम काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, स्टेज पर जलवाबार सादाते किराम, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा हुज्जाज़े किराम, दूर दराज से सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, अज़ीज़ दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बराबर बोल, आवाज़ ना आई यार। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो मैं मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने आया हूँ। जैसे मौलाना साहब की एंट्री होगी ना, मुफ्ती साहब की, फ़ौरन माइक छोड़ दूंगा, फिक्र मत करो, ठीक है ना भाई। हम बाहर से आए, उन्हीं का सुनने हम भी आए, आप भी आए। माशाल्लाह आज ये उर्स मुबारक हैं, बड़ी बरकत वाला हैं। और मैंने भी एक मज़मे में कहा था कि सूफ़ी निज़ाम जो चलता है, सूफ़ी निज़ाम जो चलता है, ये सूफ़ी निज़ाम क्या है भाई? सूफ़ी निज़ाम से जो ताल्लुक़ रखते हैं, सूफ़ी निज़ाम चलाते हैं खानकाहों से, हाँ सुनो, वो सारों को गले लगाते हैं, अपनों को भी और हाँ 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 जरा बोलना, अपनों को भी और गैरों को भी। इस्लाम, इस्लाम सुनो आलिमों, सुनो इस्लाम, हम हैं मुसलमान और हमारे को तोहफे में दिया है सलाम। इस्लाम, मुसलमान और सलाम, ये सीन, लाम और मीम, ये तीन उसके अल्फाज हैं, मादा उसका ये है, तीन हुरूफ का मादा है। ये अरबी लैंग्वेज से बाहर है, वो नहीं समझाऊं। मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम, सीन लाम और मीम, मुसलमान सीन लाम और दिया है तोहफे में सलाम, सीन लाम और मीम। कभी आपने उसका तर्जुमा किया? अरे भाई उसका तर्जुमा ये है, हाँ ये तो लोगों को मिलाने के लिए आया है,
इस्लाम तो लोगों को मिलाने के लिए आया है, लोगों में जोड़ पैदा करने के लिए आया है, तोड़ पैदा करने के लिए नहीं आया। हाँ, जिसको शेख सादी कह तू बराए वस्ल कर दो आमदी न बराए फसल कर दो आमदी। वो इंसान ओ मुसलमान, तू तो दुनिया में जोड़ पैदा करने के लिए आया है, तोड़ पैदा करने के लिए। बोले बोले भाई समझ में तो आ रही नहीं। देखो समझ पड़े ना तो सुभान अल्लाह बोलियो, ने समझ ना पड़े तो ऊंकारा भी करियो, अपन बैठे ना रहियो। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंसान दुनिया में क्या करने के लिए आया भाई? जोड़ने के लिए आया है। लोगों में फाचरा मारने के लिए नहीं आया, लोगों का तोड़वाने के लिए नहीं आया, लोगों के ढोच के फोड़वाने नहीं आया। अरे इस्लाम तो मिलाने के लिए आया है। और मेरे भाइयों, मोहब्बत और प्यार का नाम इस्लाम है। आज हम इस्लाम से कितने दूर हैं। भाई भाई में नफरतें हैं, मोहल्ले मोहल्ले में नफरतें हैं। और मेरे भाइयों, हमने ऐसे नफरत के पहाड़ खड़े कर दिए, दीवारें खड़ी कर देती है, एक एक दूसरे से मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं है। आओ मैं एक बात बताऊं, शायद इस पर इख्तिलाफ हो जाए, इसलिए वो बात को छोड़ देता हूं। आओ मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने गैरों के साथ कैसा मामला किया है। अपने नहीं है, गैर है गैर। कह दो ने भाई, कह दो ने, कह दो कि बात टॉपिक बदल डालूं। जाने दो नहीं यार डर लगती है लोगों की कहीं इस पर इख्तिलाफ ना हो जाए। बात सही है, हम जो यहाँ बैठे हैं कुछ सुनने के लिए बैठे हैं, कुछ सीखने के लिए बैठे हैं, और मकसद तो ये है मोहब्बत प्यार फैलाने के लिए बैठे हैं। हाँ मेरे भाइयों, ये सूफी निज़ाम जो चलता है, लोगों ने हमारे से अलग कर दिया, काट दिया है। ये सूफी निज़ाम जो खानकाहों से चलता है, ये लोगों में प्यार बांटता है, अपनों को भी और गैरों को। मैं एक गाड़ी में आ रहा था, गाड़ी में तो एक भाई था और उसकी औरत थी, दोनों मियाँ बीबी दोनों बैठे थे। मौलाना साहब, उसने मुझे एक मौलाना समझकर और जरा बोलने वाला समझकर मुझे पूछा कि यार इस्लाम मजहब ने औरत को बुरखे में, पर्दे में, ओढ़ना ढांक कर, एक जुल्म न थी, एजुकेशन रखने वाली औरत थी। औरत को बुरखा पहनाया, कहीं जुल्म नहीं। ओढ़ना, ओढ़नी, बदन, ये सारा, ये कहीं जुल्म नहीं। क्या आजादी नहीं है लड़की को, औरत को आजादी नहीं है? मैंने कहा मेरी बहन ये बात तो सुन ले, ये तेरा परस है ना, पाकिट है, पाकिट, आवाज खींचता थोड़ा सा, ये तेरे हाथ में जो पाकिट है उसमें क्या रखा है? तो उसने कहा गहने रखे हैं। गहने तो जानते हो ना? अरे भाई पैसे रखे हैं, इसमें कुछ एयरिंग रखे हैं, या हार रखा है, या कुछ रखा है, या मैं सोने की चीजें उस पाकिट में मैंने रखी है। तो मैंने कहा इसको क्यों अंदर रखी है, इसको ओपन कर दो भाई, सोने की चीज हाथ में रखो, पाकिट में क्यों रखी है? तो कहने लगी ये कीमती चीज है इसलिए उसको छुपाने रखी है। तो मैंने कहा इस्लाम मजहब में भी औरत बड़ी कीमती चीज है, इसलिए हमने भी ढांप कर रखी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत कुछ, बहुत कुछ। हाँ हाँ, ये औरत क्या चीज है, औरत। ओ मेरे भाइयों, इस्लाम मजहब ने औरत को जो मकाम दिया है, जो स्टेट दिया है, ऐसा किसी मजहब ने नहीं दिया। आओ कुरान कहता है, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो सुनो, औरत का क्या मकाम है, औरत क्या चीज है, औरत कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, औरत कितनी कीमती चीज है। अल्लाह कहता है वमिन आयातिही, वो तो मेरी निशानियों में से एक निशानी है।
बराबर बोलता हूँ, बोलिए ओंकारा भरियो, बराबर बोलता हूँ। वमिन आयात ही, मेरी निशानियों में से एक निशानी। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, ओ मेरे बंदो सुनो, औरत का क्या मकाम है, क्या स्टेट है। आज हमने औरतों को समझा नहीं है। अगर समझा होता तो आज हमारी औरतों का ये हाल न होता। मैं डबोई गया, डबोई गाड़ी लेकर जाता था, तो वो जुम्मा मस्जिद है, काजी वाले की मस्जिद है, बस आएंगे तो छोड़ लूंगा, फिक्र मत करो। तो काजे वाले के मस्जिद में जैसे गाड़ी मेरी जो वड़ाक लिया, तो एक मुरीद था, पता नहीं खड़ा था वहाँ, ओ बाबा सलाम अलैकुम, ओ बाबा सलाम, मैं वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैं कहा क्या करना खड़ा है, तो कहे बाबा, मैं तेरी सासरी है यहाँ, ससुराल है, तू कह को यहाँ खड़ा है यार। अब सुनो बड़ी बात, तू यहाँ क्यों खड़ा, चलने यार गाड़ी। तो मुझे कहता है कि बाबा मेरी औरत मौत दुलवाने गई है। तो मैं न था, असमझ पड़ती। मैं क्या घर बाथरूम नहीं था, तो यहाँ सुदिन मौत दुलवाना है। तो क्या बाबा ऐसा नहीं। तो मैं कैसा, तो क्या मेकअप करवाना यानी मौत धुलवाना है। तो मैं क्या मुफ्त दो देते, ठीक है ना, 5,000 रुपये लेते मुँह धोने के। तो मैं क्या मुँह धोने के 5,000 लेते, तो पग धोने के कितने लेते वहीं। ओ मेरे भाइयों, ये हमारे अंदर जो बीमारी है ना, बीमारी, हालांकि औरत जो है ना, औरत का जो मकाम है, औरत को अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बनाई है, खूबसूरत बनाई ना औरत। औरत को कुरान ने कहा है चांद जैसी बनाई अल्लाह ने। कैसी बनाई औरत, इतनी खूबसूरत बनाई है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँ, मुख्तसर बात करके अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ने औरत को बड़ी खूबसूरत बनाई है। यूँ कहा शम्स वल क़मर रअयतुहुम लिसाजिदीन। आगे क्या है, सूरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए मौलाना फरमाते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए अल्लाह इरशाद फरमाता है वशम्स वल क़मर रअयतुहुम लिसाजिदीन। ये तो आगे की बात है, इससे पहले का अल्फाज। हाँ अब आइए, इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदे, मैंने औरत को चांद जैसी बनाई है। कैसी, चांद जैसी बनाई है, बड़ी खूबसूरत औरत को बनाई है। मैं कहता हूँ अल्लाह ने अपनी बंदी को चांद जैसी बनाई है, तो पाउडर लगाने की जरूर, अल्लाह लाली थथेड़ने की जरूर। 2-3 परिवार गए बोलते, सब तो बोलते थे, बोलो तो खर। हाँ यार, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से सूफी नासिर मिल्लत, उर्से सूफी नासिर मिल्लत, जानशीन हुजूर नासिर मिल्लत, जानशीन हुजूर नासिर मिल्लत, सरकार सैयद जुल्फकार अली बाबा साहेब किबला, हजरत सरकार सैयद जुल्फकार अली बाबा साहेब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।
आप हजरात से गुजारिश है, जो लोग भी खड़े हैं बैठने का माकूल इंतज़ाम किया है, आप हजरात बराए मेहरबानी कर तशरीफ़ रखें। जो लोग पीछे की जानिब भी खड़े हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वे भी तशरीफ़ रखें। आप बोलो सुभान अल्लाह। मेरा वादा था कि जैसे मुफ्ती साहब आएंगे माइक छोड़ दूंगा, बस ये बात पूरी कर लूँ। कर लो ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब आ गए माशाल्लाह। हाँ, मैं कह रहा था कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला औरत का क्या बयान करता है। इन्नी रायतु अहदाशर कौकबन वश्शम्स वल कमर रायतुहुम ली साजिदीन। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, मैंने औरत को चांद कहा है, चांद। अल्लाह ने औरत को क्या कहा? इन्नी रायतु अहदाशर कौकबन वश्शम्स वल कमर। अल्लाह ने औरत को चांद जैसी बनाई। कैसी बनाई? बोलो नहीं, आपकी तवज्जो है कि नहीं भाई? औरत को चांद जैसी बनाई। तो मैं कहता हूं पाउडर लगाने की जरूर। 3-4 जने बोलते हैं, सारे बोले पाउडर की जरूर, लाली लगाने की जरूर, आईब्रो करवाने की जरूर नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने चांद जैसी बनाई। अगर कोई याकुतपुरे का आदमी कह दे कि मेरी औरत तो चांद जैसी है, कसम खा ले तो भी वांदा नहीं, इसलिए कि कुरान ने उसको चांद कहा है। कोई कह दे कि मेरी औरत तो चांद जैसी है, छोनी काली कलोटी है, अब कुरान ने उसको चांद कहा है, चांद। हाँ हाँ, चांद जैसी औरत है। ओ मेरे भाइयों, औरत को अल्लाह ने चांद जैसी बनाई है, चांद जैसी है। आओ मैं एक बात कहकर अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। हाँ हाँ, एक जगह पर मैं बयान करता था, मुफ्ती साहब बयान करता था, मुफ्ती साहब हमारे खास आदमी है माशाल्लाह। तो एक जगह पर बयान करता, मैंने क्या भाई देखो, अच्छे काम करोगे तो अल्लाह जन्नत देगा। क्या देगा? अल्लाह बोलो ना भाई, सारों को जन्नत दे। अच्छे काम करोगे तो अल्लाह जन्नत देगा, जन्नत देगा। और सुनो सुनो, अल्लाह अच्छे काम करेंगे तो जन्नत देगा। एक आदमी खड़ा हो गया कि बाबा मुझे भी जन्नत देगा। मैं कहा हाँ हाँ, तुम्हारे को भी बाबा जन्नत देगा। भाई चाचा तुम्हारे को भी जन्नत दे। ठीक है, मुझे एकले को देगा क्या अबले की माँ को भी देगा? तो मैंने कहा भाई देखो, अगर औरत भी अच्छे काम करेगी तो अल्लाह उसको भी, मुफ्ती साहब तलाक मेरी जब भाषा ना समझ में आए तो, हाँ अच्छे काम अगर औरत भी करेगी तो अबले की माँ को भी जन्नत देगा। तो चाचा कहता है मेरे जन्नत नहीं जीती। बोला मगर जन्नत नहीं जीतेगी ना। मगर क्यों? ओ बाबा, एकला ककलाट निकली लड़ाई, शांति से ता जन्नत में रहने दो ना, इसको क्या करना बेचते। बोला मैंने कहा मैं नहीं बेचता। वो भाई अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह कहता दोनों जन्नत में रहेंगे, दोनों है। बाकी हमारे तो अभी यहाँ जरा लड़ाई होती है ना मुफ्ती साहब, थोड़ी भी लड़ाई होती है ना मियाँ बीवी की, तो औरत कहती है कि यहाँ मिला पर वहाँ ना मिलियो। मैं थोड़ा जरा ज्यादा हो जाती हूँ, वो काले मुंह का धनी, मैं तो तेरा चौंडा भी देखने नहीं मांगती। अब वो कहता है कि बाबा मेरे जन्नत नहीं। मगर ना यार, ऐसा नहीं, जन्नत दोनों को अल्लाह देगा। देगा नहीं भाई? अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह जन्नत देगा, दोनों को जन्नत देगा, दोनों को जन्नत। तो फिर भी अब सुनो, अल्लाह तबारक व ताला, बड़ी सनत की बात करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला नीचे तबकात वाले को 25,000 हूरें देगा। कितनी हूरें देगा? जरा ध्यान दे दो ना, ये बस एक बात खत्म कर, ताकि जरा मूड बन जाए ना, तो मुफ्ती साहब को भी बयान करने में मजा, मूड बनाता मूड। हाँ हाँ, कितनी देगा? नीचे तबकात वाले को 25,000 हूरें देगा। और हूर भी कैसी होगी? बड़ी खूबसूरत। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वो जन्नत की हूर, वो जन्नत की हूर अगर कोई गली में से गुजर जाए तो 300 साल तक तो वो गली खुशबू से महकती नजर आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वो जन्नत की हूर अपना दुपट्टा दुनिया में लहरा दे तो पूरी दुनिया को खुशबूदार कर देगी। सुभान अल्लाह बोलो ना यार, तब नहीं बोलते यार, बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
वो जन्नती हूर अपना लुआब दुनिया के 7 बड़े दरिया में अगर डाल दे तो खारा पानी भी मीठा हो जाएगा। अल्लाह कितनी देगा अल्लाह? नीचे तबकात वाले को 25,000 हूरें देगा। तो चाचा कहते कि वो बाबा इतनी बड़ी हूरें क्या करनी है, आ एक गांटी नहीं है। देगा अल्लाह देगा। हर जुमा के बाद अल्लाह एक तोहफा हूर का देगा, वो देगा अल्लाह। हाँ हाँ। फिर एक सवाल पैदा, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, फटाफट कर। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी खूबसूरत जन्नत में हूरें देगा तो दुनिया वाली की तरफ देखेगा? क्योंकि इकलत का कलट निकली लड़ी। पूछा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में ये दुनिया वाली औरत साथ में आएगी तो उसकी तरफ देखेगा? मेरे आका देशदान देते ना, तो बेचारे ने बड़े मेहनत तो मशक्कत से देशदान दिया अपनी लड़की को। तो प्लास्टिक की डोल दी थी, बाल्टी प्लास्टिक की डोल दी थी। अब 6 महीने 7 महीने होता तर गई। अब वो सासू के हाथ में है तो सासू कहती है, तेरा बाप तो फकीर था, फकीर, अच्छी डोल ना मिली, स्टील की डोल ना मिली, पित्तल की ना, अब प्लास्टिक की देती। तो मैं कहता हूँ इसका बाप तो फकीर नहीं था, तू फकीरन थी कि टेम्पो लेने देशदान लेने गई थी। तू फकीरन थी, इसका बाप फकीर नहीं था। ओ मेरे भाई ने पाछी कोथले भूल गए तो कोथले भी वहां से इसलिए ताना न मारे। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते कि ये तो ताने बर्दाश्त करके आई है, रोजे रख कर आई है, नमाजें पढ़ कर आई है। हूरों ने नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, ताने नहीं सुने। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की हूरों से दुनिया वाली औरत को 70% खूबसूरत बना दे। अब तो देखेगा ना क्या जो बनगढ़ है अल्लाह ताला जन्नत में देगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए आज के सज़े-मुशान इजलास उर्स नासिर मिल्लत में तशरीफ लाने वाले तमाम मेहमानात हज़रात सादात इज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम और बिलखुसूस तो मैं मौलाना आमिर अली साहब से गुजारिश करूँगा कि वे हमारे बीच तशरीफ लाए, असगर अली बाबू का इस्तकबाल करे और आबिद अली बाबू का इस्तकबाल करे और साहिब सज्जादा सरकार जुल्फ़िकार अली बाबा का इस्तकबाल करे और आज के इजलास के मुकर्रिर खुसूसी शमशीर अहले बैत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफ़ीक़ुल क़दरी साहब क़िबला का भी इस्तकबाल करे और दिगर अइम्माए मसाजिद का भी इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नाराए हैदरी, उर्से नासिरे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इस्तकबालिया प्रोग्राम इंशाअल्लाह अपने पाए तकमील पर पहुंच रहा है। आइए मैं आप हजरात के सामने निहायत अदब एहतराम के साथ अज़ीमुश्शान खिताब पेश करने के लिए और आप सामाईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करने के लिए दावत सुखन ज़हमत खिताब देने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद खतीब आज़म हिंदुस्तान मुकर्रिर शोला बयान हज़रत अल्लामा व मौलाना अशाह मुफ्ती शफीकुल कादरी साहिब क़िबला से कि वे तशरीफ़ लाए और अपने वलवला अंगेज़ में पुरजोश 16 बार मुदल्लल व मुफस्सल नसीहती आमोज़ लुत्फ़ अंदोज़ जामे माने नायाब खिताब फरमाकर हम सामाईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करे। मुफ्ती साहिब क़िबला की आमद से कबल बस इतना कहूँगा कि ये करबला है, हाथ में तलवार चाहिए, मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। कि ये करबला है, हाथ में तलवार चाहिए, गर्दिश लहू में खून में रफ्तार चाहिए, और बेटा भी होगा हजरत शबीर की तरह, लेकिन अली सा बाप का किरदार चाहिए। और खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठिया, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। और जमजम फतेहपुरी मक्ते में कहते हैं कि खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठिया, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। मैं मनकबत शब्बीर की लिखता हूं इसलिए जमजम दरे रसूल से दस्तार चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाला तबारकस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाला फ़ी मक़ाम ऐदन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही। और चले जब हुजूर सुए फलक, अब जिसको याद हो रजब का महीना है और 27 रजब भी आएगी, और इस बात पर जिसको यकीन है कि फिर शब मेराज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरी रात इबादतों और रियाज़तों में गुजारेंगे। जिसको शब मेराज याद है वो शब मेराज के नज़ारे को अपने जहन में रखे और ये 4 मिसरे समाअत कर ले कि चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बिकमालिही। कोई देखे उनकी चमक दमक,
कशफत दुजाब जमालिही, वो है सबसे हसीन, कोई इसमें शक, हसनत जमी ओ खिसालिही, उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि व आलिही, उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लु, जोर से सल्लु अलैहि व आलिही। अजीज़ान मोहतरम, दूसरी मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे नाचीज़ को खानकाह कादरिया याकूतपुरा तमंचे वाले बाबा की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। ये उर्स की तकरीब जो औलिया अल्लाह के अय्याम विसाल के वक्त मुनाकिद की जाती है, इसका मतलब यही है ताकि दुनिया को ये बता दिया जाए कि तुम आए थे तो रो रहे थे और तुम जाओगे तो तुम्हारे पीछे लोग रोएंगे। वली वो है जो आया था तब भी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की चादर ओढ़कर आया था, और इस दुनिया से गया है तो उसके पीछे रोने वालों का झमेला नहीं है बल्कि मोहब्बत करने वालों का मेला है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वह अय्याम है कि जिसमें ख्वाजा ख्वाजगा वालिए हिंदुस्तान, हमारी गर्दनों के मालिक हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का मुक़द्दस उर्स है। हुजूर नासिर मिल्लत सूफी गुजरात का उर्स और गरीबुन नवाज का उर्स ऐसे ही है जैसे ये दो उंगलियां साथ में मिली हुई है जी। 5 जा रही थी और 6 आ रही थी, यानी पंजतन की 5 भी मिल गई, गरीब नवाज की 6 भी मिल गई। तो जहां दोनों निस्बतें हैं वो याकूतपुरा की खानका कहलाती है। बेशक सुभान अल्लाह। वो जात हुजूर नासिर मिल्लत की जात कहलाती है, वो सूफी गुजरात की जात कहलाती है, सुभान अल्लाह। वो जात सैयद अली कादरी अल जीलानी की जात कहलाती है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उनके उर्स मुक़द्दस के मौके पे हाजिर हुए। साहिब मसनद, साहिब सज्जादा, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद जुल्फ़िकार अली बाबा साहब क़िबला दामा फ़यूज़ुहु यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और अभी जिनका आप एक वालिहाना अंदाज में खिताब समात कर रहे थे कि जो दिलों को गुदगुदा के दिमाग तक अपनी बात पहुंचाने का फ़न रखते हैं, यानी असगर अली बाबा साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा उलमाए ज़वील एहतराम, अइम्माए किराम यहाँ जो तशरीफ़ फरमा हैं, जिनसे मैं वाकिफ़ हूँ, वो भी, जिनसे मैं नहीं वाकिफ़ हूँ वो भी, इसलिए कि हम यहाँ पर एक वली कामिल के मुक़द्दस झंडे के नीचे बैठे हुए हैं। और वली का झंडा वो है जो यहाँ भी काम आएगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हश्र के रोज़ भी काम आएगा। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, मैं एक बात अर्ज़ करूँ आपको, मैं बहुत ज़्यादा देर आपकी समाअतों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ, थोड़ी
शरीक इरशाद फरमाएगा, या अय्युहस साजिदीन, ऐ सजदा करने वालों, और फिर कहेगा ऐ सजदा करने वाले खड़ा हो जा। तो कयामत में सारे बैठे रहेंगे, सारी कयामत की सफों में से अगर कोई उठ के खड़ा होगा तो वो मेरे हुसैन का शहजादा होगा, उसका नाम मोहम्मद, उसका नाम अली होगा, लक़ब उसका ज़ैनुल आबिदीन हो। उस ज़ैनुल आबिदीन के घर में एक शहजादे की विलादत हुई, नाम है मोहम्मद, लक़ब है बाक़िर। 57 सदी हिजरी, अभी करबला नहीं हुई, मैदाने करबला में इमाम हुसैन पहुंचे हैं, तो जहां ज़ैनुल आबिदीन है वहीं सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे भी हैं, नूरुल अबसार बिज़िक्र नबी आले मुख्तार। अल्लामा मोमिन शबलंजी की किताब मौजूद है, पढ़िए। क्या कहा का मोहम्मद बाक़िर 57 सदी हिजरी में पैदा हुए थे। जब करबला से कूफे से शाम की गलियों से गुजरते हुए जब यजीद लईन के दरबार में पहुंचे हैं कि तो आलम यह था, चेहरे पे धूल थी, आंखों के अंदर थकन थी और जिस्म पे नकाहत थी, बाल बिखरे हुए थे, पूरे जिस्म पे गर्द और धूल लगी थी। मगर कहते हैं ना कि कितना भी बादल छाया हो, 14वीं का चांद हो तो उसकी शुआएं बादलों से निकल के बाहर आ ही जाती हैं, चमक बता ही देती है कि चांद 14वीं का है। कहते हैं जब ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे मोहम्मद बाक़िर के मुक़द्दस चेहरे को यजीद लईन ने देखा तो पुकार के कहा इधर आओ। करीब आए, 4 साल कुछ माह की उम्र थी, 4.5 साल की। कहा मन अंता, कौन हो तुम? कहा मैं मोहम्मद। किसके बेटे हो? कहा मैं अली ज़ैनुल आबिदीन का बेटा हूं। कहा अच्छा ये बताओ, मेरे बेटे खालिद से कुश्ती लड़ोगे? ये यजीद का बड़ा बेटा है, उम्र इसकी 14 साल है या 16 साल है, बड़ा ही सख्त जान है, बहुत ही ज्यादा हर्ब सीखा हुआ, तलवार सीखा हुआ, नेज़े सीखे हुए, दरबार का पला हुआ, मोटा हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, खाया पिया। और ये शहजादा भूखा प्यासा, नहीं, कमजोर, थका हुआ, जमाने का सताया हुआ, उम्र 4.5 साल, वो उम्र 14 से ज्यादा गुजर चुकी है। दरबार में जब यजीद ने कहा क्या मेरे इस बेटे से आप कुश्ती लड़ोगे, इतना सुनना था कि अली का लाल, हुसैन का शहजादा, ज़ैनुल आबिदीन का बेटा, फातिमा ज़हरा का नूरे नजर, मोहम्मद अरबी का लख्ते जिगर, नवासे रसूल ने 2 कदम पीछे लिया, तख्त दरबार में पहुंचे, दरबार के बीच में पहुंचकर एक नारा बुलंद किया और नारा बुलंद करने के बाद कहा यजीद ऐसे ही नहीं बल्कि एक काम कर, एक तलवार तू अपने बेटे के हाथ में दे, एक तलवार मेरे हाथ में दे, फिर देख हैदर कल्लार का पोता जंग के कैसे हुनर दिखाता है। फिर मैं बताता हूँ हाशमी खून हमारे नारे रिसालत और सूफिए नासिर मिल्लत, नारे तकबीर, मुफ्ती सफीकुल कादरी साहब। अजीजान मोहतरम, ये कौन है? मोहम्मद बाक़िर है। मोहम्मद बाक़िर के बेटे हैं इमाम जाफर सादिक। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद बाक़िर के बेटे हैं इमाम जाफर सादिक। इसी रजब की 15 तारीख को इमाम जाफर सादिक की विलादत है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद में कहा नहीं 15 तारीख को विसाल है और विलादत 17 रबीउल अव्वल को है। का फिर 22 को क्या है? का यही तो कहना चाहता हूं, 15 को विसाल है, 22 को आपका लंगर है ना। 15 को भी फातिहा दो, 22 को भी इमाम जाफर सादिक को याद करो। और जब याद करो तो जहन में एक ख्याल रहे, एक बात जहन में मौजूद रहे कि जाफर सादिक वो हैं जब माँ के शिकम में आए तो मोहम्मद बाक़िर के ख्वाब में आके रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे शहजादे, तेरे घर में जो शहजादा होगा नाम उसका जाफर रखना। क्यों? कहा इसलिए कि जाफर जन्नत की उस नहर का नाम है जिससे पूरी जन्नत को सैराब कर दिया जाता है। तेरा शहजादा ऐसा इल्म, फन, तक़वा, तहारत, अब कायनात आलम के तमाम उलूम व फनून का मंबा होगा कि सुबह क़यामत तक दुनिया के जिस कोने में, कायनात में जहां भी इल्म का प्यासा नजर आएगा, तेरा जाफर उसके इल्म की प्यास को बुझाता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि आज दुनिया के मदरसों में नौह पढ़ाई जा रही है, मीजान पढ़ाई जा रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तफसीर पढ़ाई जा रही है,
जोर से इल्म हदीस, शुरूहात, लुगात, उसूल, जितनी भी किताबें फलसफे की पढ़ रहे हो, सबका शजरा इमाम जाफर सादिक से यानी असहाबे सुफ़्फ़ा से मिलता है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक आलम में जितने भी अंग्रेजी इदारे हैं जहां फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है वो भी इमाम जाफर सादिक का, जहां केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही वो भी इमाम जाफर सादिक की, हिस्ट्री पढ़ाने वाला भी कह रहा है इमाम जाफर सादिक है, ऑपरेशन थिएटर में खड़ा होकर कहने वाला भी कह रहा है कि निडल बनाने वाला जाफर सादिक का शागिर्द है, ऑपरेशन करने वाला जाफर सादिक का शागिर्द है, हवा के दोष में सफर करने वाला पायलट भी कह रहा है कि जिसने सबसे पहले हवा के दोष में सफर किया है अब्बास इब्ने फरनास, वो भी इमाम जाफर सादिक का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनियावी उलूम हो या दीनी उलूम हो, दोनों को जो सैराब करता नजर आए उसे जाफर सादिक कहते हैं। तो 15 को भी याद कीजिए, 22 को भी जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। अभी तो मैं सिर्फ रजब के महीने का तारुफ पेश कर रहा हूं। हाँ, फिर इसकी आज क्या तारीख गुजर गई? 5, अभी लगी है 6 को ख्वाजा की छठी, 5 को क्या थी? का इमाम अली नकी। जोर से कहो सुभान अल्लाह। इमाम अली नकी। आप कहोगे ये इमाम अली नकी कौन है मौलाना? तो मैं जुल्फ़िकार अली बाबा की इजाजत लेके बता दूं कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा के शहजादे को हुसैन कहते हैं, हुसैन के बेटे को ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे मूसी काजिम, मूसी काजिम के बेटे अली रजा, अली रजा के बेटे तकी अल जव्वाद, तकी अल जव्वाद का बेटा अली नकी। मुझे नहीं पता आप सुभान अल्लाह इतनी देर से क्यों बोल रहे हैं, शायद अब बोले अली मुर्तजा। सुभान अल्लाह। 13 रजब, सुभान अल्लाह। कौन अली पैदा हुआ काबे में? सुभान अल्लाह। पैदा हुआ काबे में। सुभान अल्लाह। जिसको समझ में ना आए और अगर वो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पढ़ के आया हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई फारिग तहसील यहाँ बैठा हो तो कान खोल के सुन ले। क्या अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अपनी किताब दीवाने सालिक में फरमाते हैं, बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश कि वो इस्लाम का काबा है, ये ईमान का काबा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सफीकुल कादरी साहब, उलमाए अहले सुन्नत, उर्स नासिर मिल्लत। आज कुछ नाहंजार और बदबख्त ये कहते हैं कि अली मुर्तजा काबे में नहीं पैदा हुए, मैं का असलाफ की तरफ चल, अकाबिर की तरफ चल। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत और रिजवान फरमाते हैं, बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश। दुनिया वालों, अली की विलादत का, अली की पैदाइश की जगह काबा इसलिए बनाई गई ताकि दोनों काबा इकट्ठे हो जाएं। ये जो पत्थर का बना है वो इबादत के लिए रुख किया जाता है, ये जो अली आया है वो अकीदत की तरफ रुख करने के लिए बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जब किस काबे की तरफ रुख करोगी तो इबादत दुरुस्त होगी, अली की तरफ रुख करोगे तो अकीदा दुरुस्त हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। अच्छा एक बात बताओ, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये नारा ये नारा ये बाबा का नहीं है, इन्होंने लगाया है, ये नारा फरिश्तों का है। और धीरे से बोलो ताकि कोई सुन न ले, तुम्हें डर भी लगता है कोई शिया न बोल दे, कोई राफजी न बोल दे। जिस दिन कोई कहेगा कि फलां शिया है तो समझ जाना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अकाबिर की सुन्नत पे अमल कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने इमाम शाफई को शिया कहा, इमाम आजम को शिया कहा, इमाम मालिक को शिया कहा, इमाम निसाई को शिया कहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज आलम यह है जब भी जरूरत पड़ती है वही शिया बोलने वाले पलटकर इमाम शाफई से इस्तेफादा भी करते हैं, इमाम निसाई को पढ़ते भी हैं, इमाम मालिक को सुनते भी हैं और उन्हें कहना पड़ता है ये वो है जो इम्मा अहले सुन्नत थे, इनका इश्क इश्क हकीकी था, ये मुस्तफा की आल से भी इश्क करते थे, मुस्तफा के असहाब से भी इश्क करते थे।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी के फतवे अतवे से डरने की जरूरत, किसी के फतवे से डरने वरने की जरूरत, जोर से बोलो जरूरत। अगर कोई फतवा ले तो उसको क्या बोलना पता है? इमाम शाफई का शेर सुनाना। धीरे से बोलो और धीरे बोलो, कोई सुने नहीं। सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। असगर अली बाबा, कोई अगर कहे तू शिया है, इश्क़ अहले बैत में सहाबा की बुराई नहीं, सहाबा का बुग़्ज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लम्ब किसी का बुग़्ज़ नहीं। हम 20-22 जमात इस्लामी को सिद्दीक़ अकबर का उर्स मना के आए। हम 26 ज़िलहिज को उमर फारूक का उर्स मनाएंगे। हम 13 ज़िलहिज को उस्मान गनी का उर्स करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान तू अल्लाह। कौन होता है 21 रमजान को अली अली करके रोकने से? क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम उवैस करनी का उर्स मना के आए हैं परसों। 3 तारीख 3 रजब जब आती है तो ख्वाजा उवैस करनी का उर्स। हम सलमान फारसी का यौम विलादत मना के आए, यौम वफात मना के आए। हम हजरत अम्मार का यौम शहादत मना के आए। हम शहादतैन की शहादत मना के आए। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारे एक हाथ में नबी की आल का दामन है तो एक हाथ में नबी के असहाब का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्स सूफिये नासिरे मिल्लत, फैजाने नासिरे मिल्लत। नासिरे मिल्लत अहले सुन्नत की पहचान का नाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याकूतपुरा बड़ौदा की सरजमीन पर नासिरे मिल्लत अहले सुन्नत की आन बान और शान का नाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने अहले सुन्नत के अलम को बुलंद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके उर्स में बैठे हो। और ये न समझना कि यहाँ कोई आके बोल के जाता है, वही बोलता है जो नासिरे मिल्लत बुलवाना चाहते हैं। बेशक बेशक। सुभान कोई अल्लाह। अगर ताना दे कि तुम शिया और राफिजी तो नहीं हो गए, तो पलट के उसको जवाब देना, लाइन काना ज़म्बी हुब्बु आले मोहम्मदिन। क्या बात है। अगर मेरा गुनाह हुब्बे आले मोहम्मद है तो क्या बात है, क्या कहना। जैसे हम कहते हैं ना, वतन की मिट्टी से मोहब्बत हमारा गुनाह है तो फांसी दो। अशफाकुल्लाह शहीद भूल गए हो तो हमको फांसी दे दो। जोर से कहो ना, खान अब्दुल गफ्फार खान भूल गए हो तो हमको फांसी दो। वीर अब्दुल हमीद भूल गए हो तो हमको इस जुर्म की सजा दो। अल्हम्दुलिल्लाह इस हिंदुस्तान की आजादी में हमारा भी खून शामिल है, गद्दार नहीं। उसी तर्ज पे मैं कह रहा हूं, सुनो, हमें राफिजी कहने वालों या शिया का शुबहा लगाने वालों, तुम सुन लो शाफई ने क्या कहा, लाइन कान ज़म्बी हुब्ब आले मोहम्मदिन। अगर मेरा गुनाह अहले बैत की मोहब्बत है, अगर ये गुनाह नहीं है मगर अगर कहा जा रहा है, इन काना ज़म्बी हुब्ब आले मोहम्मदिन, अगर मेरा गुनाह हुब्बे आले मोहम्मद है तो फज़ालिका ज़म्बुन लस्तु अन्हु अतूब, तो ये वो गुनाह है जिससे शाफई कभी तौबा नहीं करे। क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गुनाह है तो इमाम राजी कहेंगे, अला व मम माता फी हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मोमिनन, अला व मम माता फी हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुस्तकमिलन ईमानन, अला व मम माता फी हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदन, अला व मम माता फी हुब्बे आले मोहम्मदिन माता आलिमन, अला व मम माता फी हुब्बे आले मोहम्मदिन माता अला अहली सुन्नती वल जमात। अरे जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा, वो शहीद मरा, कामिल ईमान मरा, यहाँ तक के वो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स सूफिये नासिरे मिल्लत, फैजाने नासिरे मिल्लत, मुफ्ती सफीकुल हक कादरी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बुजुर्ग ने नारा लगाया, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार,
तो कुछ लोग कहते हैं ना ये नारा मत लगाया करो। क्यों? कि ये अपना नहीं है। तो उसका मुंह देख के मैं सोचने लगता हूं बात तो सही है, ये नारा इसका थोड़ी है, ये तो हलाल जादों का नारा है। जिनके रिस्क में पाकी हो ये उनका नारा है। जिनकी निस्बत मोहम्मद अरबी के गुंबदे खजरा से है ये उनका नारा है। जिनको दीन, सुन्नियत, इस्लाम करबलाए मोहल्ला से मिला है ये उनका नारा है। ये गौसे आजम पीराने पीर का नारा है। ये ख्वाजा ख्वाजगा गरीबुन नवाज का नारा है। ये मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का नारा है। सुभान अल्लाह। ये सैयदना बदीउद्दीन जिंदा शामदार का नारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नारा ऐसे बसों का नारा नहीं उठाइए। तफसीर रूहुल बयान, ये वो किताब है जो उलमा के लाइब्रेरी में मौजूद होती है। तफसीर रूहुल बयान। दूसरी किताब है रियाजुन नज़रा फी मनाक़िबुल अशरा। तीसरी किताब है शरह बुखारी उम्दतुल कारी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तीनों किताब में है कि एक जंग में इख्तलाफ है। कोई कहता है ओहद की जंग है, कोई कहता हुनैन की जंग है। का जंग जब खत्म हुई, सब सिपाही लौट के आए, अली ये मुर्तजा हैदर कर्रार भी तशरीफ लाए। आलम यह था कि माथे पे शिकन, जबी पे पसीना, तलवार से खून टपक रहा है। अली हैरान है। पलट कर रसूल पाक ने पूछा, या अली इससे पहले भी जंग से लौटते थे, इतने हैरान नहीं होते, इतने परेशान नहीं होते, इस हैरानी परेशानी की वजह क्या है? तो पलट कर अली ये मुर्तजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हर रोज मैदान जंग में जाता था तो वापस आता, आज मैदान जंग में जब जब तलवार चलाता जाता था एक अजीब नारा गूंजता, एक अजीब शोर होता, एक अजीब आवाज आती। मैं डर गया कि आखिर क्या हो रहा है। मुस्कुराए मेरे आका, और मुस्कुराने के बाद उठाइए तफसीर रूहुल बयान। ना हो तो जो सो चोर की सजा वो मेरी। तारीख बगदाद, खतीब बगदादी की उठा के लाइए, मैं उसमें दिखाऊं कि लिखा ना हो तो जो सजा चोर की हो वो मुझको दे दीजिएगा, और अगर लिखा हो तो एक बार पलट कर तुम्हें मेरी बात में हाँ में हाँ जरूर मिलाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सुभान कर रहा था? जंगे हुनैन से या जंगे ओहद से, दो में जंग में इख्तलाफ है कि कौन सी जंग थी। जैसे ही अली ये मुर्तजा वापस लौटे, माथे से पसीना टपक रहा है, जबीन पे शिकन है, जिस्म थका हुआ है। सुभान अल्लाह कहिए ना, सुभान अल्लाह से कहिए। जिस्म थका हुआ है, माथे पे शिकन है, खून से तलवार टपक रहा है, तलवार से खून टपक रहा है। क्या या रसूल अल्लाह, आज मैदान जंग में ये क्या माजरा था? आज ऐसा क्या मसला हुआ? का सरकार मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा, या अली, आज जब तू जंग कर रहा था, दौराने जंग जब तेरी तलवार चलती जाती, जुल्फकार चलती जाती, दुश्मन कट के गिरते जाते, तो आज तेरी जंग देखने के लिए